अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट से फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है उससे लिया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज सिंपली हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, दैट इज it is defined as those physical quantities, those quantities which can be measured, those quantities which can be measured are called physical quantities. यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश हो सके उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास फिजिक्स में, जैसा कि हम कहते हैं लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेट, एटसेट्रा। ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। और इसको हम फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी पैमाइश होती है, इनके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है। यानी हम अगर लेते हैं लेंथ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है और इसको अगर आप को कहा जाए कि इसको आप पैमाइश करें तो लेंथ वाइज के हिसाब से अगर हम इसकी पैमाइश करेंगे तो इस के लिए हम या सेंटीमीटर यूज करेंगे या मीटर स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे या मिलीमीटर यूज करेंगे। जो भी है ये हमारे पास यूनिट्स हैं लेंथ के। इस हिसाब से इस रॉड की हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप दुकानदार के पास जाएं और उनसे किसी क्वांटिटीज की तलब करें, यानी फॉर एग्जांपल आप आलू लेना चाहे या शुगर लेना चाहे, तो उसको अगर आप कहेंगे तो वो आपको उस क्वांटिटी जो है जो चीज आप उससे मांग रहे हैं, यानी आलू मांग रहे हैं या चीनी उससे मांग रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप 1 केजी मांग रहे हैं, तो ये 1 केजी जो है ये मास का क्या है, हमारे पास यूनिट है। और इसी 1 केजी के हिसाब से ही वो आपको वो क्वांटिटी जो है चीनी है या आलू है उसी हिसाब से वो आपको देगा। तो इन क्वांटिटीज की हमारे पास क्या हो सकती है, मेजरमेंट हो सकती है। इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसा कि यहां पर एक टर्म आ गया दूसरा जो कि हमारे पास इस चैप्टर का नाम भी है, दैट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो तफसील में फिजिकल क्वांटिटीज की तफसील में जाने से पहले यहां पर कुछ टर्म्स हैं, उसकी हम यहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूं, इसकी डेफिनेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करता चलूं। दैट इज मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल डेफिनेशन इसको आप ले सकते हैं। दैट इज हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज द determination of the size and magnitude of some things। यानी
हम किसी चीज का साइज मालूम करने के लिए या उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए जो हम उसको मालूम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पैमाइश कहेंगे। यहां पर एक अनदर टर्म आया मैग्नीट्यूड, लेकिन इस की तरफ जाने से पहले मैं आपको मेजरमेंट की एक सिंपल एक और डिफिनीशन करता हूं और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ unknown quantity, the comparison of unknown quantities, comparison of unknown quantity with some standard quantity of the same kind is called as measurement। यानी मैं आपको जरा इसके दो लफ्ज हमारे पास यहां पर आए हैं, दैट इज अननोन क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी अननोन क्वांटिटी ऐसी चीज जिस को हम लेना चाहते हैं। यानी हम दुकानदार से अगर हम आलू का तलब करते हैं, आप उसको कहते हैं कि 2 kg मुझे क्या दे दो, आलू दे दो। जो यहां पर ये 2 kg जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। इसमें हमारे पास केजी जो है ये एक स्टैंडर्ड है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फर्दर मैं इसको इन दोनों को मैं डिफाइन भी कर दूंगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट को। यहां पर इसका जिक्र आ गया। यानी हमारे पास ये अननोन क्वांटिटी जो है ये क्या है, ये आलू है। हमारे पास क्या, फॉर एग्जांपल ये आलू है, या फॉर एग्जांपल चीनी है, या जो भी मटेरियल आप लेना चाहें, या आप लेते हैं फॉर एग्जांपल कपड़ा लेते हैं दुकानदार से, 1 मीटर कपड़ा लेते हैं, तो ये कपड़ा जो है हमारे पास, या आलू या चीनी, ये क्या हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। और ये मीटर जो है या हमारे पास ये केजी जो है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यानी अगर हम यहां पर मैं आपको ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, तराजू है। तो इस तराजू में वो क्या करते हैं, यहां पर आलू रख देते हैं, आलू रख दे दी हैं, और यहां पर क्या रखा जाता है, फॉर एग्जांपल यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है फॉर एग्जांपल 2 kg जो आप लेना चाहते हैं आलू, उसको रखते हैं। इनका मवाजना किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, मवाजना किया जाता है, इनको कंपैरिजन किया जाता है। इसी कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। सही है ना, आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर हमने एक क्वांटिटी पढ़ी, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास, मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड अ नंबर with proper unit is called magnitude। इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले यहां पर लिखा, हमारे पास हमने क्या कहा कि 2 kg फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, ये 2 kg है। तो 2 हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नंबर है। क्या हमारे पास प्रॉपर नंबर है, और केजी हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर यूनिट है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। यानी नंबर अलग अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम 2 ले लें, तो 2 का कोई खास मतलब नहीं है। इस तरीके से केजी का भी कोई खास मतलब नहीं होगा। यानी मैग्नीट्यूड में दोनों होंगे, एक नंबर भी होगा हमारे पास, यूनिट भी होगा, तभी हमारे पास ये एक चीज को डिफाइन कर सकता है। अब हम आते हैं यूनिट के जानिब। जैसा कि हमने
मेजरमेंट के डिफिनेशन में हमने पढ़ा, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अगर इसको हम क्या करें, उलट पढ़ लें, इसको हम क्या करें, उलट पढ़ लें, तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट की डिफिनीशन आएगी इससे। यानी यूनिट हमारे पास क्या है, यानी द स्टैंडर्ड in which we compare some unknown quantity, यानी the standard with which things are compared। the standard यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the standard with which things are compared, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। हमारे पास क्या है, द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिट। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे कि हमने कहा द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी वो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने यहां पर लिया कि हम 2 केजी आलू लेना चाहते हैं, तो ये 2 केजी जो है, इसमें ये जो केजी है ये क्या है, एक यूनिट है। इसी यूनिट की वजह से हमने क्या किया, उस थिंग्स को कंपेयर किया, यानी उस आलू को हमने क्या किया, तोला, उस आलू को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो इस स्टैंडर्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिक्र किया। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, उसको हमने लिया, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेट, एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम हमारे पास दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इसको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, सही है। और दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास है वो है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फर्स्ट को जरा डिफाइन करते हैं, यानी फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ, इसको हम डिफाइन करते हैं, मैं आपको लिखता हूं, दैट इज the minimum number of those physical quantity of those physical quantities in terms of which other physical quantities can be expressed, expressed या हम और डिफाइन भी कह सकते हैं, और called base
फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि डिफिनीशन में कहा गया है, दैट इज the minimum number of those physical quantities in terms of which other physical quantities can be expressed or defined। यानी हमारे पास ये मिनिमम, कम से कम ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, और इन्हीं क्वांटिटीज की वजह से हमारे पास दूसरे क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसलिए ये हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि बेसिक है हमारे पास अदर फिजिकल क्वांटिटीज की। इन्हीं क्वांटिटीज की वजह से हमारे पास दूसरे जो क्वांटिटीज हैं वो डिफाइन होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं आपको लिखता चलूं। दैट इज हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है वो है लेंथ। दूसरा जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। तीसरा जो हमारे पास है वो है टाइम। चौथा जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक करंट। सही है। पांचवा जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। छठा जो हमारे पास है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट जो हमारे पास है सातवां, लाइट इंटेंसिटी। ये 7 जो हमारे पास हो गए, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी, ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। और इन्हीं क्वांटिटीज की वजह से, जैसा कि डिफिनेशन में हमने कहा, अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस, या अदर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास डिफाइन होते हैं। इसलिए इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, एक हमारे पास क्वांटिटी है स्पीड। क्या है हमारे पास, अदर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये कौन सी 2 क्वांटिटी से बनी है हमारे पास, जो कि बेस क्वांटिटीज है। एक हमारे पास क्या है, लेंथ, यानी स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दोनों क्वांटिटीज की वजह से, लेंथ और टाइम की वजह से, हमारे पास एक अनदर क्वांटिटी जो आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, अदर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, which are derived from other quantities, या हम कह सकते हैं which are derived from other quantities। ये अदर क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, which are derived from base physical quantities। ये ब्रैकेट में लिख लें, that is other physical quantity, it means that is base physical quantities are called
derived physical quantities. सिंपली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, those physical quantities which are derived from base physical quantities that are called derived physical quantities. For example, हम लेते हैं हमारे पास स्पीड हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दैट इज स्पीड क्या है? स्पीड हमारे पास, इसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम हमारे पास क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटीज की वजह से हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बनी? स्पीड बनी, और स्पीड हमारे पास क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी मिसालें हैं इसकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? लेंथ है, और टाइम हमारे पास दोबारा यहां पर आ गया। तो हमारे पास ये दोनों क्या है? हमारे पास ये क्या है? हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस वजह से हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी हम बनी उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से था। इसमें मैंने आपको मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड और यूनिट के हवाले से जो कंसेप्ट था आपका, उसको मैंने क्लियर किया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज, मेरे चैनल का नाम है SS फिजिक्स क्लब। इसको आप सब्सक्राइब करते जाएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएं, और साथ ही बेल का जो आइकॉन है उसको भी ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करता रहूं तो आपको वीडियो मिलती रही। शुक्रिया।